हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुनियाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर्ब स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पता है, इस बार टर्म फर्स्ट में आपके एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन दी है Fe+H2O Fe2O3H2 इज ए कौन सी रिएक्शन है इनमें से। तो देखिए ये रिएक्शन आपको पता चल रही है Fe+H2O। Fe क्या कर रहा है यहाँ पर, H2 को अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है, और Fe क्या कर रहा है, H2 को अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी प्लेस ले रहा है, और H2 क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा जो है हमारे पास क्वेश्चन Mg+O2 MgO। तो ये कौन सी इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, Mg एक है, इधर भी Mg एक है। O ऑक्सीजन के दो एटम है लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, इसीलिए ये बैलेंस तो हो नहीं सकती। इसीलिए ये कौन सी होगी, स्केलेटल। स्केलेटल को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग, इनमें से बैलेंस कौन सी केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पर Fe के दो हैं, इधर भी Fe के 2 एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 2 जा 6 हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही है, इसीलिए ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर आयरन के 2 हैं, Fe के 2 हैं, इधर भी Fe के 2 हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं, चलो इधर भी हाइड्रोजन के 2 है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है पर यहाँ पर 3 है, इसीलिए ये भी बैलेंस नहीं हुआ। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर देखो Fe के 2 है, Fe के 2 हैं, इधर भी Fe के 2 हैं। 3 2 जा 6, हाइड्रोजन के 6 है, इधर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, ऑक्सीजन के 3 है, इधर भी ऑक्सीजन के 3 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सिंबल, ये सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है, आपने रिएक्शंस पे देखा होगा। ये सिंबल यूज होता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्वस स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, या फिर सॉलिड स्टेट। तो देखिए ये इसका सिंबल, इसका निशान किधर के लिए बनाया गया है, ऊपर के लिए। ऊपर के लिए यानी कि वेपर, वेपर कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है, इसीलिए ये कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट। बी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्निंग ऑफ कोल इज एन, बर्निंग ऑफ कोल, कोल जलता है तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोल के जलने पर ये तीनों रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है हमको, 2KClO3 को हीट किया तो ये क्या बन गया, KCl और O2। ठीक है, ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एक प्रोडक्ट किस में डिवाइड हो रहा है, एक रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, 2 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, H2+O2 H2O, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन का ही मतलब है 2 रिएक्टेंट आपस में कनेक्ट होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेटल मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज, मेटल कौन, वो मेटल जो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। Fe भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, Zn भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और Pb लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन जिंक पीसेस आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन कौन सी होती है, इसमें रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर क्या बोला उसने, जिंक को हम ऐड किस में करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी,
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, ये Zn क्या करेगा, H2 को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा तो खुद उसकी प्लेस ले लेगा, जिसका आंसर क्या होगा ZnSO4। ठीक है, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर हमारे पास H2 को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं 35th क्वेश्चन, सॉरी ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन द रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन होती है अगर बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, वो कैसे अभी हम बताते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 होता है, और क्या होता है BaCl2 होता है, और यहाँ पर सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4। ठीक है, तो इसमें ये दो अगर रिएक्ट करेंगे तो ये दो अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, SO4 इसके साथ चला जाएगा Ba के साथ, और Cl2 Na के साथ चला जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ये तो आप सभी को पता है, मैंने बताया भी था आपको पिछली वीडियो में। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट की हेल्प से प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडो का मतलब ही होता है कि एब्जॉर्ब होना। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये हमारा द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है यानी कि रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो का मतलब ये होता है कि रिलीज होना हीट का, और थर्मिक का मतलब हीट। एक्सो मतलब रिलीज और थर्मिक का मतलब हीट का रिलीज होना, उसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी हमको किस चीज में रिक्वायर होती है, हीट में भी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट में भी होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर क्विट करते हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो नई वीडियोस आएगी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। ठीक है।